प्यारे दोस्तों, बशीर का बाग कहानी है मुसलसल मेहनत से हासिल किए गए फल और सुस्ती और काहली से होने वाले नुकसान के बारे में। एक मर्तबा रात का वक्त था। सभी बच्चे इकट्ठे होकर दादी अम्मा के पास बैठे और कहने लगे, दादी अम्मा कोई कहानी सुनाएं। दादी अम्मा ने एक बार तो इनकार किया, मगर बच्चों की ज़िद की वजह से दादी अम्मा मान गईं। दादी अम्मा ने कहानी सुनाना शुरू की कि एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक माली था। इसका नाम बशीर था। बशीर ने अपने बाग में बहुत से पौधे लगा रखे थे, जैसे कि लीमू, अमरूद, किन्नू, आम और जामुन। इसका ये बाग काफ़ी फैला हुआ था, क्योंकि इसने बाग की देखभाल इंतहाई समझदारी से कर रखी थी। कभी वो अपने बाग में लगे पौधों की काट छांट करता, गौडी करता, कभी खाद डालता और पानी डालता। इसके बच्चे स्कूल से आकर आराम करते, फिर स्कूल का काम करते और स्कूल के काम ख़त्म करने के बाद वो बाग में अपने अब्बा का हाथ बटाते थे। बच्चों के बर वक्त काम करने पर बशीर बहुत खुश होता। बशीर बहुत मेहनती माली था और उसे अपने बाग में काम करने से बहुत खुशी मिलती थी। इसके बाग के फल आस पास काफ़ी मशहूर थे। इसका बाग पक्की सड़क पर था। दूर जाते मुसाफिर भी मौसम के फल इसके बाग में से ले जाना पसंद करते थे। वो हर ख़रीदार से नरम लहजे में बात करता था। बशीर बहुत ही ईमानदार था। वो कभी भी किसी को गले सड़े फल तोलकर ना देता और ना ही तोल में कमी करता था, जिसकी वजह से बाग में आया हर गाहक खुश होकर जाता था। बशीर के बाग के साथ पप्पू का खेत था। वो सिर्फ फसलों की काश्त करता था और उसी पे अपना गुजारा करता। एक दिन वो बशीर के बाग में आया और यहाँ फलदार पौधे देखकर वो पूछने लगा, बशीर कितनी आमदन हो जाती है? तो बशीर बोला कि अच्छा गुजारा हो रहा है। पप्पू बोला कि मेरा दिल करता है कि मैं भी बाग लगा लूं। जिस पर बशीर बोला कि हाँ लगा लो। हमारे खेतों के पास से नहर गुजरती है जिसका पानी बहुत अच्छा है। ये सुनकर पप्पू बोला कि अगर मैं बाग लगाऊं तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? जिस पर बशीर बोला कि हाँ मैं तुम्हारी मदद करूँगा, बस तुम इस ज़मीन को तैयार करो। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूँगा। पप्पू बोला और अगले ही दिन पप्पू ने बाग लगाने के लिए ज़मीन तैयार करना शुरू कर दी। उसने खेत में मज़दूर लगा दिए और ख़ुद निगरानी करता रहा। दूसरी तरफ अपने बाग में काम करता बशीर ये सोच रहा था कि पप्पू अकेला काम कर रहा होगा, लिहाजा उसे पप्पू की मदद करनी चाहिए। वो ज़मीन तैयार करने के मुताल्लिक रहनुमाई की गर्ज से पप्पू के खेत में चला गया। जैसे ही बशीर पप्पू के खेत में पहुंचा तो उसने देखा कि पप्पू चारपाई पर बैठा हुक्का पी रहा है। ये देखकर बशीर रंजीदा हुआ। उसे पप्पू का फारिग बैठना अच्छा न लगा। उसने पप्पू को समझाया कि तुम भी इनके साथ काम करो। मालिक खुद काम करे तो दूसरे सही से काम करते हैं। ये सुनकर पप्पू हंसा और बोला कि मैंने मज़दूरों को काम करने के पैसे दिए हैं, तो मैं क्यों काम करूं? ये खुद ही काम करेंगे। बशीर पप्पू की इस सोच पर बहुत हैरान हुआ और फिर बोला कि चलो जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। फिर बशीर अपने बाग में वापस आ गया। बशीर की बेगम जो बाग में काम कर रही थी, उसने बशीर को देखकर उससे पूछा कि आप इतनी जल्दी वापस भी आ गए, क्या पप्पू का काम अच्छा चल रहा है? तो बशीर बोला, हाँ उसके बाग में मज़दूर काम कर रहे हैं। बस फिर दोनों खामोश हो गए। कई दिन गुजर गए, ज़मीन तैयार हो गई। पप्पू बशीर के पास आया और कहने लगा, मेरी ज़मीन तैयार है, क्या हम पौधे लेने चलें? बशीर बोला, जब तुम कहो मैं साथ चलने को तैयार हूँ। जिस पर पप्पू ने कहा कि हम कल चलेंगे। अगले दिन बशीर और पप्पू ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर फलदार पौधे लेने चले गए और उम्दा किस्म के पौधे लाए। पप्पू ने जब बशीर का शुक्रिया अदा किया तो बशीर ने पप्पू से कहा कि वादा करो कि तुम अपनी निगरानी में पौधे लगवाओगे और फिक्र मत करना, मैंने तुम्हारी मदद करने का जो वादा किया है उसे मैं पूरा करूँगा। अगले दिन बशीर ने पप्पू के बाग में खुद अपनी निगरानी में तमाम पौधे लगवाए तो पप्पू बहुत खुश हुआ। बशीर ने पप्पू से कहा कि अब बाग को मेहनत से पालना तुम्हारा काम है। शुरू में तो पप्पू ने खूब मेहनत की, जिसके नतीजे में इसके सभी पौधे फलदार हो गए। पौधों से फल निकलने लगे तो पप्पू को ये महसूस होने लगा कि वो अब कुछ ही दिन में माला माल हो जाएगा। बस इस सोच के साथ पप्पू ने अपने बाग की देखभाल के लिए नौकर रख लिया। नौकर सारा दिन काम करता और पप्पू सारा दिन निगरानी करता, जबकि बशीर और उसका पूरा ख़ानदान खुद अपने बाग में काम करता था। इसीलिए बशीर के मुकाबले में पप्पू के बाग में उस तरह से पौधों पर फल ना लगा।
कुछ अरसे बाद पप्पू के बाग के पौधे मुनासिब देखभाल ना मिलने की वजह से बुरी तरह मुतासिर होने लगे। पप्पू ना तो पौधों की काट छांट करता और ना ही गॉडी का ख्याल रखता। कभी कभी पप्पू बशीर के बाग की तरफ देखता तो उदास हो जाता। फिर उसे बशीर से हसद होने लगा। उसने बशीर से बोलना छोड़ दिया। अक्सर वो बशीर को देखकर गुस्से में आ जाता और ज़रा ज़रा सी बात का बहाना बनाकर लड़ाई शुरू कर देता। एक दिन पप्पू ने बशीर के साथ लड़ाई का बहाना बनाते हुए कहा, हाँ, तुम अपने बाग से तोते उड़ाकर यहाँ मेरे बाग में भेजते हो ताकि वो मेरे बाग का सब फल ख़राब कर दें। जिस पर बशीर बोला कि परिंदे तो अपनी मर्ज़ी से उड़ते और बैठते हैं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। फिर बशीर ने प्यार से पप्पू को समझाने की कोशिश की तो पप्पू बशीर को बुलंद आवाज़ में बुरा भला कहने लगा और बोला, तुम बेईमान हो और तुमने मेरे बाग में जादू टोना किया हुआ है। और बस यूं ही ये झगड़ा बढ़ते बढ़ते पंचायत तक जा पहुंचा। सरपंच ने जब बशीर से पूछा तो उसने अपनी तरफ की सारी बात बता दी। जब पप्पू को अपना मुद्दा बयान करने को कहा गया तो वो बोला, सरपंच साहब, बशीर ने मेरे बाग पर जादू टोना करवाया है ताकि ना मेरे बाग में फल लगे और ना ही बिके। ये सुनकर पंचायत में बैठे लोग हंसने लगे। सरपंच ने पप्पू को समझाते हुए कहा, जादू टोना कुछ नहीं होता, ये तो मेहनत का फल होता है। जो मेहनत करेगा वही कामयाब होगा और जो मेहनत नहीं करेगा वो कामयाब कैसे हो सकता है। मेहनत ही जादू है और मेहनत ही टोना। सरपंच की नसीहत सुनकर पप्पू ने सर झुका लिया। दादी अम्मा कहानी ख़त्म करके बच्चों से मुखातिब हुई और बोली कि प्यारे बच्चों, अगर हम मेहनत करेंगे तो ही कामयाबी हासिल होगी। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।